हेलो एवरीवन, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ और आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। एक बार एक जंगल में बहुत सारे मेंढक एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अचानक कुछ मेंढक एक गड्ढे में गिर जाते हैं। कई बार कोशिश करने के बाद भी कोई मेंढक बाहर नहीं आता, लेकिन उनमें से 4 जो मेंढक होते हैं वो 4 में से एक मेंढक ऐसा होता है जो लगातार कोशिश करता रहता है। ऊपर उसके सारे दोस्त उसे मना करते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तू कोशिश मत कर, तू थक जाएगा, तेरे बस की नहीं है, इस टाइप की फीलिंग्स उसको कहते हैं। लेकिन उस मेंढक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो जो कर रहा होता है वो बार बार ऊपर की ओर उछलता है उस गड्ढे से निकलने के लिए। लेकिन जो बाकी के 3 मेंढक रहते हैं वो ये मान चुके होते हैं कि हम इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन वो एक मेंढक ऐसा होता है जो लगातार अपनी कोशिश में सक्रिय रहता है, यानी वो लगातार अपनी कोशिश करता रहता है कि मैं इस मेंढक से, इस गड्ढे से बाहर निकलना चाहता हूँ। और ऊपर जो मेंढक रहते हैं वो उसे मना करते हैं कि तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, इस टाइप की बातें कर कर उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन उस मेंढक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और लगातार कोशिश, यानी 5-6 घंटे के बाद वो उस गड्ढे से बाहर आता है। और जब वो बाहर आता है तो सारे दोस्त खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि ये तुमने कैसे किया। तब सबको पता चलता है कि उस मेंढक को सुनाई नहीं देता है। तो आज मैंने आप सबको ये कहानी इसलिए बताई, कई बार हमारे बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनका रिज़ल्ट नहीं आ पाता और हम बहुत कुछ नेगेटिव कह देते हैं। जब हम नेगेटिव थॉट स्प्रेड करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चे के ऊपर ज़रूर आता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द, ये शब्द ही हैं जो आपको बहुत कुछ सामने वाले को बना देते हैं और ये शब्द ही हैं कि बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। कहते हैं ना, वाणी और बाण में कोई फ़र्क नहीं होता है। एक बार अगर तीर से निकलता है, यानी एक बार मुंह से निकलता है, तो उसे हम वापस नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके बच्चे पे डेफिनेटली आएगा। अगर वो करना भी चाहेगा तो ये वर्ड्स उस हिम्मत को तोड़ देंगे। तो प्लीज़ आप नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। अगर बच्चे से नहीं हो पा रहा है तो उसे मोटिवेट करें, उसे बार बार ये एहसास कराएं कि आप कर सकते हो, तुम्हारे लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, इस चीज़ को तुम बहुत ईज़िली कर सकते हो, बस आप में कमी आ रही है मेहनत की। अगर आप इस तरीके के वर्ड अगर उन्हें स्प्रेड करेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट आपके बच्चे के ऊपर आएगा और कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होगा और अपने गोल को ज़रूर अचीव कर पाएगा। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि मैं नहीं कहती कि आप ये जानबूझकर करते हैं, लेकिन कई बार पेरेंट्स इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि बार बार बोलने के बाद भी बच्चा नहीं समझता। वो इसलिए नहीं समझता क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है। और हम क्यों समझ पाते हैं? क्योंकि हम उस उम्र से होकर गुजरे हैं। हमें मालूम है कि अगर नहीं करेगा तो इसके क्या नुकसान होंगे और अगर ये करेगा तो इसका फ़ायदा क्या होगा। हर माँ बाप अपने बच्चे का फ़ायदा चाहते हैं, लेकिन कई बार अच्छा करने की जगह हम कई बार बहुत बुरा कर लेते हैं। हम अपने लिए ही बुरा कर लेते हैं, अपने लिए ही खड्डा खोद लेते हैं। तो प्लीज़ इस टाइप का मत कीजिए, अपने बच्चे को मोटिवेट कीजिए। क्योंकि इस स्टोरी में यही था, वो मेंढक क्यों बाहर निकला? क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता था। ऊपर वाले तो चिल्ला रहे थे कि तेरे बस की बात नहीं है, तू मत कर कोशिश, लेकिन उसे सुनाई नहीं देता था। दैट्स वाई वो अपने काम को करता रहा और अल्टीमेटली वो उस गड्ढे से बाहर आ गया। और जो बाकी 3 जो लोग थे वो ऊपर वालों की बात सुनकर ये मान चुके थे, वो हार चुके थे कि हम इस गड्ढे से अब कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आई होप आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए। और गुस्सा आता है तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, उल्टी काउंटिंग करने लगिए मन में, या लंबी सांस लेने लगिए, मतलब डीप ब्रीदिंग करने लगिए। इससे क्या होगा, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। या वहाँ से आप हट जाइए, जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उस जगह से हट जाइए, तो ऑटोमेटिक आप देखोगे कि आपका गुस्सा शांत हो जाएगा थोड़ी देर में। किसी काम में अपने आप को बिज़ी रख लीजिए, लेकिन नेगेटिव वर्ड स्प्रेड मत कीजिए, क्योंकि ये बच्चे भी हमारे ही हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट देकर मुझे अपनी फीलिंग और थिंकिंग एक्सप्रेस कीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगी। नमस्कार।